हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, कल क्या होमवर्क में मिला था? एक ये क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5वां होमवर्क में दिए थे, और प्रश्नावली 1.5 दिए थे। सबका हो गया है? 1.5 करके लाए हैं? कोई दिक्कत है? चलो, कोई दिक्कत हो तो बताना। ऑनलाइन बच्चे कमेंट के नीचे हमें बताएंगे कि हमें ये भी दिक्कत है, तो मैं कल वाली क्लास में उसको इंक्लूड कर दूंगा। चलिए, बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। उसका चित्र मैंने बना लिया। ये आकृति है हमारी 6.32, यही है आकृति। अब इसमें देखो दिया क्या है हमें और सिद्ध क्या करना है या निकालना क्या है, ये बात समझते हैं। कहा है कि आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर है सी डी के। देखो दिया है हमें, सबसे पहले क्या क्या दिया है? दिया है ए बी समांतर है सी डी के। और कोण आपका जो है ए बी है कि पी है? बी, ए पी क्यू ना। ये कितना दिया है? 50 अंश दिया है। और आगे कोण पी आर डी, ये हमें 127 अंश का दिया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है x, y, और ये भी आपके एंगल हैं। क्या है? x और y एंगल हैं। ठीक है, बात समझे आप लोग? अब समझो गौर से। अब हमें x और y का मान निकालना है। यही निकालना है कि नहीं निकालना है? अब हमें इसमें ये चीज आप बताओ कि ये कोण, अब ये दोनों रेखा समांतर है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रमेय कहीं ना कहीं तो लगेगी ही लगेगी। आपको एक ये रेखा दिख रही होगी, एक ये रेखा दिख रही होगी, तो इन दोनों का चित्र अलग अलग हम लोग बनाते हैं। पहले हम चित्र इस वाली रेखा का बनाते हैं, पी क्यू वाली रेखा का। ठीक है, आप लोग बस देखते जाइए। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये है एक। अब देखो, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? ये सभी क्या है? आपकी रेखाएं हैं, तो बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? लंबी कर देंगे। ये है आपका ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कोण ये वाला कितना दिया है? 50, और ये x दिया है। ये फर्स्ट चित्र हो गया आपका। ठीक है, एक चित्र यहां पे बना लेते हैं हम, यहां पे इस साइड ऐसे। और ये कौन सी रेखा है? तो ये आपकी P और Q रेखा है। ठीक है, अब ये रेखा कैसी जाएगी? ऐसे। ये आपकी A है, ये B है, ये C है, और ये D है। ये आपका R है। क्या है? R। ये आपका क्या है? P है। अब गौर से समझना, ये वाला कोण समझो, ये पूरा कोण 50 प्लस y, ये है कि नहीं है भाई? ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा? 50 प्लस y, और ये वाला कोण आपका 127 अंश। यहां तक बात समझ में? मैंने दो चित्र आपके बना लिए जो सब चित्र हैं। पहला ये लगेगा इसमें, दूसरा ये वाला लगेगा। बात समझ में आई आपको? अब गौर से समझना इसमें करना क्या है। अब कुछ नहीं करना है। चित्र 1 में, चित्र फर्स्ट में कोण x बराबर हो जाएगा कोण ए पी क्यू के। ए पी क्यू जो हमें 50 अंश दिया है, ए पी क्यू 50 अंश क्यों होगा? समझ में आ रहा है आपको? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। कौन सी प्रमेय इसमें लग जाएगी? प्रमेय नंबर आपकी लग जाएगी 6.3। कौन सी लग जाएगी? प्रमेय 6.3। भाई ए बी समांतर है सी डी की, उसने बोला है, उसने खुद कहा है कि ए बी कैसी है? ए बी समांतर है सी डी की। तो जब ये दोनों रेखाएं हैं समांतर हैं तो एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो x का मान कितना आ जाएगा? कोण x का 50 अंश। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका कोण x तो निकल आया। अब महाभारत है हमारे कोण y में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझते हैं। अब चित्र आप 2 को देखेंगे, कितना सरल है, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, समझ लो। अब चित्र 2 देखेंगे। चित्र 2 में अब कोण आपका जो है ए पी आर, कोण ए पी आर, समझना, कोण ए पी आर बराबर होगा किसके? कोण पी आर डी, कोण पी आर डी, कोण पी आर डी। अब ऐसा, अच्छा ऐसा होगा क्यों ये बताओ मुझे? ये भी आप देखो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें भी प्रमेय कौन सी लग जाएगी? प्रमेय 6.3 लग जाएगी। तो अब दोनों का मान उठा के रख दो। इसका मान कितना है? 50 प्लस वाई, और इसका मान कितना है? 127। तो y बराबर कितना निकल के आएगा? 127 माइनस के 50। जब हम 127 में 50 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 इधर आ जाएगा, 10 नहीं 7 ही आएगा इसमें। 7 में 0 गए 7, 12 में 5 गए कितना होगा? 7। तो कितना आंसर आ जाएगा? 77। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 77। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका x का और y का देखो कितने सरल हो गए क्वेश्चन। अगर मैं आपको इसी में समझाता, अब बहुत सारे टीचर जानते हो क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग निकाल देंगे। इसमें 180 है तो ये कितना बच जाएगा आपका? 180 में ये 127 है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। बस सिंपली आपको प्रमेय का अगर ज्ञान है तो 2 लाइन में आंसर निकल आएगा। केवल 1 लाइन मैंने ये यूज किया है, 1 ही लाइन मैंने ये यूज किया है, बस आपका आंसर आपके पास आ गया है। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको यहां पे क्या करना है? प्रमेय अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, दोनों के आंसर इतने ही आ रहे थे, 77 और 50 यही आ रहा था। चलो समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत लग रही, डाउट? सबका समझ में आया ना? चलो नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 6 की। नोट कर लो फट्टे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कर लिया था आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। किसकी है? 6 की। देखो ये थोड़ा सा सवाल आपका क्या है? टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा है। 6.33 है। थोड़ा सा तो इसको समझना गौर से, दिमाग खुली रखना, और इसमें से थोड़ा सा फिजिक्स का भी पार्ट आएगा, उसको आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। अभी हम बता देंगे, आगे जब फिजिक्स वाले टीचर आपको बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक लोग क्वेश्चन पढ़ो जरा सा मुझे। आप समझो P, Q, R और S। हाँ क्या? 2 क्या है? दर्पण। दर्पण का मतलब समझते हो? शीशा। एक ये शीशा है, एक ये शीशा है। दोनों कैसे लगाए गए हैं? ऐसे शीशा लगाए गए हैं। ठीक है, कैसे लगाए गए? ऐसे। ठीक है, आगे चलो। समानांतर। अब समानांतर का मतलब समझना, मतलब PQ दर्पण किसके समांतर है? RS के। यही हमें दिया। दिया क्या है? हमें दिया है, क्या दिया है हमें? PQ समांतर है किसके? RS के समांतर है। बस हाँ, आगे चलो। एक आपतन किरण। अब ये देखो, सुनो मेरी बात, ये क्या है आपकी? आपतित किरण है। क्या है? प्रकाश की एक किरण। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2 शीशे जब आपने पैरेलल रख दिए तो उससे कोई रोशनी ऐसी टकराएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो ये आपकी एक ही रे है जो बार बार क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ आगे बताओ। दर्पण PQ में से B पर टकराती है, मतलब कुल मिला के यही टकरा रही है, यही सब लिखा हुआ है। हाँ आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। C पर टकराई जाके यहाँ पे और D निकल CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर है CD के। तो AB, अब सिद्ध क्या करना है हमको, ये समझो। सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। पकड़ो जरा सा इनको, AB और CD को पकड़ो। AB और CD, मतलब हमें इन्हीं दोनों को पूरा खेल खेलना है। सिद्ध क्या करना है? AB समांतर है CD के। तो एक चित्र तो मेन वाला रहेगा, एक सब चित्र बनाते हैं। अब हम इस चित्र को थोड़ा सा क्या कर देंगे? खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? जब हम इसको खड़ा करेंगे तो AB भुजा इधर आ जाएगी। समझना गौर से, AB भुजा कहां पे आ जाएगी? इधर आ जाएगी। और CD भुजा इसके नीचे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। और ये जो BC किरण है वो कुल मिला के ऐसे काटेगी कि नहीं काटेगी? ऐसे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके। तो ये आपका क्या है? B है, और ये आपका C है। अब उसने कहा क्या है? बहुत गौर से उस बात को समझना और फिर इसके बाद सुनना। अगर हम कहीं ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये पूरा कोण अगर किसी हिसाब से बराबर करे पा जाएं तो ये दोनों रेखा समांतर हो जाएंगी कि नहीं? कौन सी प्रमेय लग जाएगी? प्रमेय 6.3 लग जाएगी। जब 6.4 लगेगी, जब 2 खड़ी रेखाओं को एक पड़ी रेखा काटती है, उनके एक युग्म बराबर, एकांतर अंतः कोण के एक युग्म भी बराबर है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कोण ABC, इसी में सिद्ध करने में कोण ABC बराबर अगर हम सिद्ध करें पागे किसके? BCD के,
कोण BCD के, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। यही हमारा AB समांतर CD सिद्ध कर देगा। ठीक है, बहुत गौर से समझना बात को। ठीक है, आप समझो, जैसे एक दर्पण होता है, समझो जरा से, जैसे एक दर्पण है, इस दर्पण एक रोशनी गिरी और वो परावर्तित होकर इधर निकल गए, तो ये फिजिक्स का एक नियम है कि इधर एक लंब डाल देते हैं और ये जिस कोण से इधर आपतित हुई है, किसमें, दर्पण में, उसी कोण से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कोण आई, इसको आपतन कोण को आई बोलते हैं और रिफ्लेक्टन कोण को आर बोलते हैं। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर का। ये परावर्तन का नियम होता है। किसका नियम होता है? परावर्तन का नियम, कि एक किरण जिस कोण से आपतित होती है, टकरा के उसी कोण से क्या जाती है, बाहर की ओर जाती है। क्या होती है? बाहर की ओर जाती है। बात समझ में आया? तो हमें इस चित्र का, इस लॉ के लिए हमें क्या जरूरी होता है? एक लंब। क्या जरूरी होता है? लंब। तभी तो हम कोण क्या करेंगे, नापेंगे। तो हम इस मेन वाले में क्या डाल देते हैं, एक ऐसे करके लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। और इसको एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे हमने कहा कि क्या डाले, ए डाल देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमें आप ये बताओ, अब यहां से हम हल करना चालू करते हैं। ठीक है, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, तथा कोण सी बराबर होगा कोण डी के। ये दोनों कहां से बराबर हो जाएंगे? परावर्तन के नियम से। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ये कोण हमारा क्या है? ये ए प्लस बी है कि नहीं? और ये क्या है हमारा? सी प्लस डी। ओवरऑल अगर ए प्लस बी बराबर सिद्ध कर दे किसके? सी प्लस डी के, तो हमारा ये सूत्र सही हो जाएगा, हमारा मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सिद्ध किया कि परावर्तन के नियम से ये कोण, ये रेखा जिस कोण से आपतित हुई है उसी कोण से इधर बाहर गई है, और जिस कोण से ये आई है उसी कोण से परावर्तित होकर गई है। ये परावर्तन का नियम कहता है कि एक समतल पर जब कोई एक सीधी रेखा किसी कोण से आपतित होती है तो उसी कोण से क्या जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? अब बात गौर से समझना, इसने हमें दिया क्या है? ए बी समांतर है सी डी के, नहीं ये सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर है, पी क्यू समानांतर है किसके? आर एस के। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? ये समांतर है। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। मतलब कहने का हमारा दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। अब बात गौर से समझना। अब एक चित्र इन दोनों का बनाते हैं। ठीक है, ये दर्पण है आपका, यहां पर भी दर्पण ही मानना है इसको, इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका पी क्यू है, और ये है आर और एस। ये एक रेखा है ऐसे। ये कोण क्या बना रही है? ये वाला ए प्लस बी, यही बना रही है। ये कोण क्या बना रही है हमारा? अब समझना गौर से, ये वाली रेखा को पकड़ो। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो कोण सी, कोण बी बराबर होगा कोण सी के कि नहीं होगा? ठीक है, अगर इसको लंब रहने देते तो कोण ये वाला बी इस वाले के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? कोण बी बराबर होगा कोण सी के। कैसे होगा? एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। कैसे? नहीं, एकांतर अंतः कोण नहीं, हाँ एकांतर अंतः कोण, एक के अंतर पर है। समझ में आया आपको? तो कोण बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण सी के। कहां से बराबर होगा? तो ये एकांतर अंतः कोण से, प्रमेय नंबर 6.4 से। कहां प्रमेय लिख देते? प्रमेय 6.3 से। ठीक है, 3 तो बोलती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला चित्र इसमें नहीं लगेगा। बात समझ में आई आपको कि कोण ए और कोण सी बराबर कैसे हो गए? एकांतर अंतः कोण से ये बराबर हो गए। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और सी बराबर है डी के। ओवरऑल कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा? अब समझना, कोण ए बराबर है कोण बी के, और बी किसके बराबर है? कोण सी के, और सी किसके बराबर है? कोण डी के।
तो ये कोण आपस में चारों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आया अभी? अरे ये दोनों कोण आपस में हमने परावर्तन के नियम से बराबर कर दिए, ये दोनों कोण प्रमेय 6.4 से बराबर कर दिए, तो ये ओवरऑल सब कोण आपस में बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? अब एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि 2 2 2 2 हैं, हमें क्या सिद्ध करना था? कोण PCD मतलब A प्लस बी और C प्लस डी, जोड़ लो A प्लस बी और C प्लस डी, क्योंकि जब इनका मान समान रहेगा, मैं मानता हूं इनका मान क्या है? X, अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्या है? इन सभी का मान X है, क्योंकि इनका सभी का मान क्या होगा? एक ही होगा, मैंने अपनी तरफ से मान लिया क्या? X। तो कोण A भी आपका क्या हो जाएगा? X, कोण B भी आपका क्या हो जाएगा? X, कोण C भी आपका क्या हो जाएगा? X, कोण D भी आपका क्या हो जाएगा? X। हमें सिद्ध क्या करना था? CD, हमें क्या सिद्ध करना था? ABC, ABC, ABC कोण क्या है? कोण ABC, ये क्या है हमारा? कोण A प्लस कोण B है, और कोण A कितना है? X, और कोण B कितना है? X, तो ये दोनों 2x, तो कोण ABC कितना निकल के आया? 2x। यहां तक बात समझ में आई? अब बात हम किसकी करते हैं? कोण BCD की, ठीक है? कोण BCD, ये क्या है हमारा? BCD, C प्लस डी है, कोण C प्लस कोण D, और कोण C कितना है हमारा? X, कोण D कितना है हमारा? X, ये भी आपस में जुड़ के क्या हो गए? 2x। अब देखो, कोण BCD डायरेक्ट भी बता सकते थे आपको, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल कर दिया। ABC भी 2x है और BCD भी क्या है? 2x। इनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर होगा कोण BCD के, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अतः भुजा या रेखा AB समांतर हो जाएगी किसके? CD के। आपका सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था? ये कोण बराबर सिद्ध करने थे, और इन कोण का हमने एक पक्ष आपस में बराबर कर दिया, तो अपने आप ये कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब ये कोण आपस में बराबर हो गए तो भुजाएं अपने आप कैसे हो गई? समांतर हो जाएगी। कहां समांतर हो जाएंगी? प्रमेय 6.4 से। 6.4 से एक युग्म अगर बराबर है, एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? आपकी समांतर हो जाएंगी। समझ में आया है ये कुछ की नहीं समझ में आया? पक्का ना? नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो, नोट हो गया आप लोगों का। अब हम लोग ये प्रमेय, अब ये चैप्टर आपका क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। प्रमेय प्रश्नावली 6.2 आपकी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं प्रमेय 6.7 की। देखो, इसका प्रूव हम कराएंगे। अभी तक किसी भी प्रमेय का प्रूव हमने नहीं कराया, क्योंकि ये आपका हर क्वेश्चन में लगभग लगेगी, ठीक है? तो इस प्रमेय का हम प्रूफ कराएंगे आपको। ये प्रमेय क्या कहती है? किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इसके लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है और AB के समांतर एक रेखा PQ खींच दिया है। तो हल करने में क्या कहेंगे? एक त्रिभुज का साइन क्या होता है? ये होता है ABC में AB के समांतर रेखा PQ खींचा। अपनी तरफ से खींचते हैं, ठीक है? अपनी तरफ त्रिभुज हमें केवल इतना दिया हुआ था, हमने अपनी तरफ से क्या खींचा? PQ रेखा खींची, या PCQ भी आप कह सकते हो, ठीक है? हमें सिद्ध क्या करना है? इसको समझो। सिद्ध हमें करना है, अब इसका कोण का नामकरण कर लेते हैं। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है? इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। इन्हीं दो कोणों का योग हमें पता लगेगा। तो हमें सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180। अंतःकोण कौन कौन से हैं? 1 2 और 3, यही तीनों अंतःकोण हैं। इन्हीं कोणों का योग क्या सिद्ध करना है हमको? 180 अंश। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें 2-3 चीजें पता करनी है। अच्छा, एक बात बताओ आपको, अब यहां से हल करना चालू करते हैं। किसी रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो रेखा PQ में कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इसको समीकरण 1 डाल दो।
अब इसमें कुछ सब चित्र बनेंगे आपको। ए बी को मैंने थोड़ा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये ए बी रेखा है, ये पी क्यू रेखा है, ये एक रेखा ऐसे गई है, चलो हमने ऐसे डाल दिया। ये क्या है, कोण 5 है, ये क्या है, कोण 3 है। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र आपका ये बना है, ए बी आपका पी है, क्यू है, आर है, ऐसे एक रेखा ए है, सी और ए, यही है। इसमें ये कोण 4 है, इसमें ये कोण 2 है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों समांतर है कि नहीं? हमने खुद ही कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एबी के समांतर क्या खींचा है, एक रेखा। तो इसका मतलब पी क्यू समांतर है एबी के। अब जब पी क्यू समांतर है एबी के, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण। और जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण 5 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 3 के। कहां से ये प्रमेय कौन सी लग जाएगी, इसमें आपकी 6.3 लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? चित्र 1 में बात कर रहे हैं। अब चित्र 2 की बात अगर हम करें तो इसमें भी वही प्रमेय लग जाएगी। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। इसमें भी प्रमेय कौन सी लग जाएगी, हम आपकी 6.3 लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 3। अब बात गौर से समझना, 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 5 की जगह हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 को 2 व 3 से क्या कराने पर, कंपेयर कराने पर या तुलना कराने पर, तुलना करने पर। अब जब तुलना कराएंगे तो कोण 4 की जगह क्या लिख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 1 की जगह 1 ही रहने दो, और कोण 5 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और इनका योग कितना होगा, 180। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो यही सिद्ध करना था, हमारा प्रूव हो गया। बात समझ में आई आपको? ये थ्योरम समझ में आई कि कैसे इसका लगेगा? हमने कुछ नहीं किया, एक हमने त्रिभुज लिया था, उसमें से AB के समांतर क्या रेखा खींचा, PQ रेखा खींचा। अब जैसे ही हमने PQ रेखा खींचा तो अभी हम प्रमेय पढ़ के आए हैं कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश होता है। इस रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 3, 1 2 3। हमने क्या किया, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बना हुआ क्या है, आपका कोण है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 2 चित्र बनाए, एक ये और एक ये। हमने इसको देखा कि ये 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अंतः कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर कर लिए प्रमेय 6.3 से। वही काम, सेम काम हम चित्र नंबर दूसरे में भी किए। चित्र किसमें किए, दूसरे में किए। 2 समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा काटती तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने इनको बराबर कर लिया, कहां से, प्रमेय 6.2 से। फिर हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 और 3 से तुलना करा दिया। तुलना कराने पर हमने कुछ नहीं किया, 4 की जगह 2 मान रख दिया, 5 की जगह 3 रख दिया। और जैसे ही हमने मान रखा तो हमारा 1 2 और 3 180 अंश आ गया हमारा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आई ये प्रमेय आपको? अब ये प्रमेय आप रट डालना, क्योंकि इसके आगे आने वाली प्रश्नावली में यही प्रमेय लगेगी। प्रमेय कौन सी लगेगी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, आपस में 180 अंश होता है। एक चीज और आप गौर से समझिएगा, आपकी एनसीईआरटी की किताब में अंतः कोण नहीं दिया है, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। वैसे त्रिभुज के बाह्यकोण भी होते हैं जिनका योग 360 होता है, तो अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगर आपको इस क्लास से जरा सा भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, फीडबैक दें। और हाँ, एक चीज और आप दिमाग में रखिएगा, आपका HW है आज का HW है प्रश्नावली 6.1। सभी बच्चों को करके लाने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों को प्रश्नावली 6.1 पूरी करके लानी है। ठीक है, आप लोग लगाइएगा, जो ना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यहाँ के बच्चे हमसे, ऑफलाइन बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट्स बनाते रहिए, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, बाकी बातें करते हैं कल।